स्कूल ना तो रिजल्ट दे रहा और जो ऑर्डर हुए हैं कोर्ट से ना वो कोर्ट के ऑर्डर मान रहा। अन्याय के खिलाफ लड़ना हो तो बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। कोर्टा तो ऊपर हो गए हैं प्राइवेट स्कूल वाले। ये स्कूल है, स्कूल माफिया है या फाइनेंस कंपनी है ये। अरे रेडीमेड गारमेंट के शोरूम है शिक्षण संस्थान। FFRC का ये ऑर्डर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। अब भैया फॉर्म 6 के तहत ही बच्चे की फीस ले सको, नाजायज चार्ज नहीं ले सकते। मैंने कहा ना आपकी अभी सरकार हम मिली हुई है ना। मैंने से अब आप कहती आप सब सही पकड़े हो। आप कहती नुकसान पेरेंट्स का ही है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये रिजल्ट रोकने की धमकी है अगर फीस जमा नहीं हुई तो। देखो किस लिए इकट्ठे हो रहे बेटा? मैम ऐसे कहते हैं कि ना आपको ना रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप फीस नहीं जमा करवाओगे। ये देखो ये चाणक्यकार दे शिक्षक साधारण नहीं होता। उसकी गोदी में परले निर्माण खेल रहे हैं, लेकिन वो निर्माण करने वाले थे उसके टाइम के, आज आले परले करवा रहे हैं। सारे भाइयों ना राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और विदेशी देख बिना ब्रेक। लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। जो मुद्दा उठा रखा है स्कूल की, मतलब जो स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ना कैथल की है, वो मुद्दा इतना गर्म हो गया है भाई पुलिस की जो फोर्स है वो बुलानी पड़ी प्रशासन ने। और जिस स्कूल के अंदर ये मुद्दा उठा था उस स्कूल के बारे में खुल कहना चाहूंगा, उस स्कूल पर कोई पॉलिटिकल अप्रोच है नहीं तो सैकड़ों पुलिस वाले क्यूकर पहुंच के उड़े। इन हथियार कौन ठहर के, टोरडे कौन ठहर के, डले कौन ठहर के। बात है थोड़ा नहीं समझ लो भाई, बात है जायज और नाजायज की लड़ाई है या फीस ना देने की या आपके वो देने की बात नहीं। यह है नाजायज का मामला, जायज और नाजायज की लड़ाई है। करीब एक प्रोटेस्ट होगा जो सेक्रेटरीट में पहुंचेंगे। मैं भाई अपने काम छोड़ के पहुंचा हूँ। एक छोरा नू कह बोला करमू भाई जी पहुंचा है जिब मैं जनेत में चढ़ूंगा, दुल्ला है उन्होंने बारात में जिब मैं चढ़ूंगा, जिब करमू आएगा मैं और बाद में पहुंचूंगा। पहले आड़े पहुंचा हूँ वो बात कहते भाई उस तरह जीव है नुकान लग रहे हैं कहते काम गई रूस के बैठ से। और सुना भाई ये दल है जो ये दल हो गए, गुटम गुट हो रहे हैं। इनका भरोसा न रहियो, थामदे लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये जो अभिभावक हैं इन आपको लड़नी पड़ेगी लड़ाई। और जो कायर कर हम बैठे हैं, जो कायर कर हम बैठे, हम कायर कमांगे के बात इनके बालक पड़े हैं। इन पर पीछे कौन के हैं, पीछे इन पे, लेकिन नजायज देने को नहीं, नजायज देने को नहीं, रोड़ा यू को नहीं भाई अपनी फीस बदल रोड़ा करे। ये नजायज की और जायज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आओ जी गुरमीत भाई हैं, बहन जी हैं, बत्रा जी हैं। अभी देखो फोन कर करके बुलाने लग रही हैं, अरे आजो फिर कब जागोगे, मार पाचे पुकार को नहीं। गुरमीत भाई क्या तैयारी आप लोगों की आज की? सर हम आज DC साहब के पास जा रहे हैं सभी पेरेंट्स इकट्ठे होके, क्योंकि स्कूल ना तो रिजल्ट दे रहा और जो ऑर्डर हुए हैं कोर्ट से ना वो कोर्ट के ऑर्डर मान रहा। और यहाँ तक कि परसों आपने मीडिया में देखा भी होगा DO साहब ने साइन किया था और नोटिस भी किया था पर वो स्कूल उसको पहले तो कल सुबह ये मानने से ही मना कर गया कि हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। उसके बाद जब हमने BO साहब से स्कूल में बात करी उनसे तो BO साहब ने हमें बताया कि 9:35 पे सबको मेल जा चुकी है। उसके बाद फिर वो माने नहीं, हमारे पास आ तो गया है ऑर्डर, बट वो उसको तामील ही नहीं कर पा रहे और ना BO साहब ने करवाया। और वहाँ तक कि एक स्कूल ने तो पुलिस बुला ली और हमें पता लगा है कि शायद हमारे खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है। चलो एक चीज हम कहेंगे, जब अन्याय के खिलाफ लड़ना हो तो बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। और बत्रा साहब से मैं पूछने से पहले एक बात बता दूं, इन स्कूल वाले की सेटिंग कड़कड़ा हुआ है। स्कूल की ड्रेस वाले के लिए सेटिंग ओवा इनकी ओवा नहीं, किताबा वाले के लिए सेटिंग इनकी हुआ है। अरे रेडीमेड गारमेंट के शोरूम है शिक्षण संस्थान, व्यापारीकरण हो रहा है शिक्षा का। तो मोनू भाई किस तरह की तैयारी? देखो प्रशासन, मैं तो CID वाला ने कहूँ भाई थामे पहुंचा दो बात ऊपर तक। शिक्षा मंत्री जी आप पे सुन लो और CID वाले तो हम भी सुन लो। और एक मेरे पन्नू है भाई फोर्स भी खड़ी कर रखी है, सुन माई बहुत फोर्स खड़ी कर रखी है जी। बताओ भाई मेरे पास अभी प्रेस से फोन आया है, कहता है जी बहुत फोर्स खड़ी कर रखी है यहाँ पे। देखो हम कोई डाकू नहीं है, लुटेरे नहीं है, हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नाजायज चीज हम देने को तैयार नहीं है, जो जायज है वो हम देने को तैयार हैं। और जो बच्चे का फंडामेंटल राइट्स है कि उसको स्कूल क्लासेस से निकाल नहीं सकता, उसके पेपर नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट नहीं हो सकता, उसी की लड़ाई है।
बिल्कुल। हम कोई डाकू बटेर नहीं है। ऑर्डर दिखाओ एक बार दर्शकों को, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो दिखा दे भाई। कोर्ट का ऑर्डर लिया है, यानी कि कोर्टा तो ऊपर होके गए हैं प्राइवेट स्कूल वाले। ये स्कूल है, स्कूल माफिया है या फाइनेंस कंपनी है ये। हमने बेबाक की, हमने कहा था अन्याय के खिलाफ बेबाक को लड़ांगे, तो हम प्रूफ दिखावांगे। फार्म 6 और एग्रेग फार्म 6 के अनुसार ही बच्चों का ट्रीट कर सके हैं, उस हिसाब से फीस ले सके हैं। और एक दो चीज और जोड़ी है अभी इन्होंने, जो ऑडिटिंग हो है इनकी, उसकी जांच की मांग कर रहे हो आप? जांच की मांग कर रहे हैं ऑडिटिंग की, क्योंकि विदाउट ऑडिट फीस ऑडिट रिपोर्ट लगाए फॉर्म 6 वैलिड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरकार का रूल है, लेकिन किसी भी स्कूल ने आज तक ऑडिट नहीं करवाया है इनका। अपनी मर्जी से जो खर्चे 1 के 4 लिख के नो प्रॉफिट नो लॉस में दिखा देते हैं, जबकि इनके पास हर साल करोड़ों रुपए का फंड अभी भी बैंकों में पड़ा है इनका। एक चीज और हम कह दें, ये अभी हम डॉक्यूमेंट्स में दिखावांगे। आप इस ऑडिटिंग की सीबीआई जांच करा ले उन्हें, बेरा पर जगह रजाई का उछाड़ तैर के लोग गड़कड़ करते बैठ रहे हैं, खाट का बाण सा उधेड़ा जाऊंगा। ये वो है कोर्ट का है ना ये ऑर्डर, एफएफआरसी का हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी थी जी। एफएफआरसी का ये ऑर्डर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, अब भाई आप फार्म 6 के तहत ही बच्चे की फीस ले सको, नाजायज चार्ज नहीं ले सकते। जो ये नाजायज चीजें हैं उसके खिलाफ ये बिल्कुल बच लिया है, अल्लाह बोल है पब्लिक का। और आप ये डीओ साहब ने ये देखो, कि तुरंत प्रभाव से लागू करें। ये डीओ साहब के साइन, हालांकि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी थी उस टाइम, गजनी वाला काम हो गया था, उनका नाम याद नहीं आया। हाँ भूल गए थे, वो साइन बना कर रखे थे। ये देखो आप स्क्रीनशॉट मारो, ये वो ऑर्डर है। एक ये जो स्कूल वाला इवन्यू को है ना, लो जी। अब नए सेशन में भी पिछला एनुअल चार्ज दो, नहीं देना जी, नहीं देना। उस एनुअल चार्ज का क्या डिस्प्यूट है? जब कोई भी आदमी किसी बच्चे ने उनकी कोई सुविधा ली ही नहीं, ली है या नहीं ली, वो तो ले ही नहीं सकता जी। जब कानून ये कहता ही नहीं भी एनुअल चार्ज लिए जाए ये बच्चे। शुरुआत में जब आए थे ना मेरे भाई, नो का आए थे, नो लॉस नो प्रॉफिट, फिर इन कागजा में खेला, इन नाम ने ठन्नी खर्चा रुपया दिखा दिया। नहीं, इन्होंने फीस भी ली, इनको मंथली फीस दे दी। मंथली फीस देने के बावजूद भी अब ये जब रिजल्ट आउट कर रहे हैं, रिजल्ट आउट के बाद कह रहे हैं, कहते जी एनुअल चार्ज दो। फिर मैं तो कहने लग रहा, सुन लो अब सेशन खत्म हो गया, ये एनुअल चार्ज मांग रहे हैं पीछे का, और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। जायज और नाजायज की लड़ाई है नहीं हाँ, भाई, जो नाजायज चीज चली जा रही है उसके खिलाफ लड़ाई है। तो हम कहाँ प्रशासन सुन लो, नेतागण सुन लो, अधिकारी गण, भाई जो यह चीज हो रही है, शिक्षा का व्यापारी कण है कि यूं केजरीवाल की जब हम बात करें तो दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर में काम करके सरकार ले दी और ओए मॉडल प्रस्तुत कर दिया पंजाब में। ये बारी हरियाणा की ऐसा है जब हम नहीं सुधरे तो, जब नहीं सुधरे तो बिल्कुल आओगी। चलो फिलहाल अगली रूपरेखा क्या है? यहाँ से पैदल मार्च डीसी ऑफिस तक जाएगा और फिर डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। चलो जितने भी पेरेंट्स सिस्टम देखने लग रहे हैं हरियाणा का, कैथल तो मैं लाइव हूँ, और जितने पेरेंट्स हैं जाट ग्राउंड पर आप आ जाओ और आओ, और भाई सारी यूनिटी दिखेगी, एकता दिखेगी तो आप जीत जाओगे। नहीं तो तारे ऊपर नाजायज प्रेशर बना के तारे के लन्नू खेल खेला जाऊगा। इन बच्चों का कसूर के ये पढ़ेंगे, आगे इस चक्कर में पढ़ेंगे मेरे बापू ने फीस दी अगर नहीं दी, वह भी जायज और नाजायज की लड़ाई। चलो फिलहाल पेरेंट्स का जुड़ाव शुरू हो गया है। चलो भाई कर दो सर। मैं बत्रा साहब माफी चाहूंगा, मैं बारात में चढ़ लूँ, एक छोरा नुका बोला मैं तो बारात में जब जाऊंगा जब कर मुँह पहुंचा। कोई नहीं, बात 5 मिनट लेट हो जाएगी कोई बात। हाँ नहीं तो मेरी एप्लीकेशन फाड़ दी पेरेंट्स की, मैं उठा के लाया, मेरे पीछे पीछे भाग रही हो। फाड़ दी? हाँ, मैंने एप्लीकेशन दी थी कल, 3 पेरेंट्स लिख के कि हमारे, उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दो एनुअल चार्जेस और आपके वो रजिस्ट कर देंगे और आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अपना SLC मतलब वो रिजल्ट दे देंगे। एप्लीकेशन लिख के दे दी उसने, फोटोज मैंने इसकी रिसीविंग दे दो मुझे। तो उसके खाली रिसीव लिख के मुझे पेपर वापस दे दिया। मैं मैडम ये तो रिसीव मैं भी लिख सकता हूँ, और उसके बाद साथ में लिख दिया बकाया ये रहता है। अच्छा मैं ये रिसीविंग तो मैं भी लिख दूंगा, तो आप इसके साइन करो या कोई या स्कूल की स्टैंप लगाओ। तो क्या गुस्से में आ गई, वो चेहरा उसका लाल हो गया बिल्कुल, पेपर फाड़ के मेरे सामने फेंक दिए, क्या ये लो तो कोर्ट से ही लेना आप। मैं मैडम कोर्ट से ही लूंगा और लेके दिखाऊंगा। सिलो रोग सोनाली चौधरी मैडम। और सुनो, उसके मैंने फटे पेपर उठाए ना, पेपर फाड़े ना, आपने उठाया लगा ना, तो मेरे पीछे भाग ली, फिर एकदम रुक गई, इतने पेरेंट्स खड़े हैं। अच्छा किसी प्रिंसिपल में पेपर है मेरा फटे हुए, दिखाओ ले ये बताओ किसी प्रिंसिपल में जीप आवे, इतनी हिम्मत जीप उसके लिए पॉलिटिकल अप्रोच खड़ी हो। सुनो मैडम ने इसका मतलब पॉलिटिकल अप्रोच है उसके पास। मैडम ने मुझे कहा ये बात है, मैंने कहा मैडम भी आपने जो फीस बढ़ाई है आप बढ़ा नहीं सकते,
तो कहते मैंने कहा सॉरी, लेकिन मैंने कहा भी आप बढ़ा नहीं सकते फीस। तो कहते मैं सर सरकार आपसे मिली हुई है भी 134 ए भी आपने कैंसिल हो गया और फीस आप मतलब 10 मिनट बढ़ा सकते। कह रहे अब आप सही पकड़े हो। मैंने कहा ना आपके सरकार हम मिली हुई है। हाँ मैंने से अब आप कहती आप सब सही पकड़े हो। आप कहती नुकसान पेरेंट्स का ही है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये बात क्लियरली कही है और मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं सबसे करवा दूंगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज कर लो भाई, एक काम करो, एक सामूहिक फैसला लो। जोन सा स्कूल नाजायज लेगा उस पर SLC मांग लो। सारे हाथ खड़े करके समर्थन दो भाई, हाथ खड़े करके बताओ। जोन सा स्कूल नाजायज फीस लेगा उस पर SLC मांग लो। सारे मांग लो सारे। अब आप सही पकड़े हो कि सरकार जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं नाजायज फीस ले रहे हैं उन पर SLC मांगने की घोषणा कर दी है और ऑडिटिंग की CBI जांच होनी चाहिए। जिस तक बेरा पटे भाई इन पर कितनी करोड़ों की कमाई आ रही है। और सुनो ब्लैक एंड व्हाइट का खेल, तनख्वाह खातम दिखाऊं 30,000 15,000 उल्टे लेके, यानी ब्लैक एंड व्हाइट का भी खेल। जी भाई ऐसे कर रहे भाई। राम राम। ये प्राइवेट स्कूलों की जो लड़ाई चल रही है क्या कहना चाहोगे संजीव भाई? लूट चल रही है, लूट। लूट किसकी? प्राइवेट स्कूलों की सब पेरेंट्स को लूट रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन के नाम पे ठगी है। ऑनलाइन बिठाते हैं बच्चों को, बच्चे पढ़े ना पढ़े उनको कोई मतलब नहीं। उनकी फीस मांगना उनका मतलब फीस पहुंचे उनकी। बच्चे गेम खेल रहे हैं, बच्चे अश्लील कुछ भी चित्र देखें, कुछ भी ऑनलाइन के नाम पे 25,000 के फोन बच्चों के हाथों में पकड़ा दिए। पहले क्या था, पहले फोन होते थे नहीं होते थे, बच्चों का फोकस रहता था पढ़ाई के ऊपर। 25-30 हजार रुपए का नुकसान एक फोन का। अगर घर में 2 बच्चे हैं 2 फोन अलग अलग। सेमिनार लगाता था कि बच्चों को फोन नहीं देने, बिल्कुल मतलब स्पेशल, और अब जबरदस्ती दे रहे हैं एक चीज कि उनको देने हैं फोन। मैसेज दिखाऊंगा आपको, पेरेंट्स के ऊपर मैसेज डालते हैं अगर फीस नहीं जमा हुई रिजल्ट रोक दिया जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। दिखा दो। एक टाइम था जब मास्टर का काम नहीं बालक का निर्माण करना हुआ करता। इस बात पर ध्यान कौन दे रहा हो भाई? तेरी फीस को नहीं आ रही, तेरा फलाना को नहीं। ईब के मास्टर का काम स्कूल वाले का वो यू है अब भाई एक आंटी में 2 पेट दुबात भरते हैं दुबात ले ये भाई देखो भाई, ये रिजल्ट रोकने की धमकी है अगर फीस जमा नहीं हुई तो। अच्छा देखो ये लो दिखाओ, ये मैसेज भेज रखा उन्होंने। ये देख लो भाई तुम्हारा मतलब ठगी का जाल चल रहा है पूरा। ये फिलहाल आप देखो जो स्टूडेंट्स, एक बार खोलिए भाई बोर्ड ने। स्टूडेंट्स पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन कैथल की उसकी अगुवाई में यू काम शुरू हो गया है। और मैं कहूँ लड़ाई नहीं की कोनी, या पूरा हरियाणा के पीड़ित माँ बापा की है जिनको हरासमेंट भी दे रखी है। बड़का गए दिमाग में कंफ्यूजन डाल दिया, हम पेपर देवांगे आगे इस लड़ाई का नू देखेंगे रिजल्ट। पेपर का रिजल्ट की बात नहीं, इस लड़ाई का रिजल्ट का ध्यान है बच्चे का भी। क्यों मजबूरी, क्या करें मैं। तो फिलहाल जी भाई, जबकि कोर्ट के ऑर्डर हमारे पास ये भी हैं कि कोई भी स्कूल रिजल्ट नहीं रोक सकता। फीस उसने पेरेंट्स से लेनी है, अभिभावकों से लेनी है, बच्चों से नहीं लेनी। इसलिए कोई भी स्कूल उसका रिजल्ट किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकता अगर कोई फीस का मैटर है। हमारे पास सभी प्रूफ हैं, अगर कहोगे हम वो भी आपको दिखा देंगे। चलो फिलहाल ये एक जिस तरह रोड शो के माध्यम से और पहुंचेंगे प्रदर्शन करते हुए सेक्रेटरीट में डीसी को ज्ञापन दे। ज्ञापन हो गया जी, प्रिंट दिखा दो एक बार, हो गया तो। ये देखो ये छोटे क्या नाम बेटा? रिद्धि। अरे रिद्धि भाई सीख लो या रिद्धि भी पहुंच ली प्रोटेस्ट में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4th में। किस लिए इकट्ठे हो रहे बेटा? मैम ऐसे कहते कि ना आपको ना रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप फीस नहीं जमा करवाओगे। ये देखो इसी चीज की बात कर रहे हैं हम भाई। ये छोटी बच्ची ने खुलासा कर दिया, ये नु कहें बोले फीस जमा नहीं कराओगे तो रिजल्ट नहीं देंगे, आपको अच्छा पढ़ाएंगे नहीं, आपको SLC नहीं देंगे, आपको क्या नाम है पेपर में नहीं बैठने देवांगे। क्या है यू या पढ़ाई का ड्रामा है जी? पढ़ाई है या शिक्षा का? आज मेरे ब्रदर का रिजल्ट था जी, आज मेरे ब्रदर का रिजल्ट था। बाकी सभी बच्चों को एडमिशन फॉर्म दिए गए हैं जिन्होंने फीस जमा करवा रखी होगी। फीस हमारी भी जमा है, ट्यूशन
ट्यूशन फीस हमारी जमा है, एनुअल चार्जेस जो हैं वो नहीं जमा, इसीलिए उनको एडमिशन फॉर्म नहीं दिया गया। तब ब्रदर ने पूछा मैडम से भी हमें क्यों नहीं दिया गया, वो कहते जी हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। मैं हमने कहा कि आप रिटर्न में दे दीजिए, हमें कहते आपको मेल कर देंगे रिटर्न के अंदर। कल मेरा भी रिजल्ट है बच्चे का, कल मुझसे भी यही बोला जाएगा कि अभी आपको एडमिशन फॉर्म नहीं मिलेगा, आपको स्कूल से निकाला है, जबकि हमने कोई एसएलसी की डिमांड नहीं की अभी तक। बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4th में। हाँ बेटा, बच्चे भी शामिल हो गए हैं प्रोटेस्ट में। बेटा क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, कौन सी क्लास में बेटा? 7th। क्या कहना चाहोगे बेटा? एनुअल चार्ज फीस मांग रहे हैं अच्छा, स्कूल क्या क्या करें? वाले। पेपर नहीं दिया जाएगा। अच्छा देखो भाई, अरे रोना हुआ बितरला पैट पैट का हुआ है। यू के टेम आ गया है, यू कौन सा टेम आ गया? और ये नटते कौन, इनके माँ बाप देवे हैं, लेकिन नजायज कौन देने का वो करता? और नजायज तो किसी ने भी नहीं देनी चाहिए। बात जायज और नजायज की है भाई। आज ये बालक शामिल हुए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे शामिल हो रहे हैं। इन बेरा है भैया लुटेरी शिक्षा नीति या खोण न फिर रही है, या वह शिक्षा नीति को नहीं जब आचार्य चाणक्य का दे शिक्षक साधारण नहीं होता, उसकी गोदी में परलेर निर्माण खेल रहे हैं, लेकिन वो निर्माण करने वाले थे उसके टाइम के, आज आले परले करवा रहे हैं, परले करवा रहे हैं। हाँ बच्चा, क्या नाम बेटा? पार्थ। हैं? पार्थ। पार्थ कौन सी क्लास में पढ़ता है? 2nd। आप ही प्रोटेस्ट में शामिल होना हो? क्या है मामला? मामला पता है कुछ? देखियो मामला का भी नहीं पता, बच्चे देख लो। हैं? हाँ बेटा आजा, आ जा। मैडम एनुअल चार्ज फीस मांगा है। हाँ बेटा, क्या नाम है? अनुष्का। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? 4th। क्या कह रहे हैं टीचर? एनुअल चार्ज के लिए कह रहे हैं, पेपर नहीं देने देते। हाँ बेटा, आपका नाम? हरगुन। क्या नाम बेटा? हरगुन। अच्छा, कौन सी क्लास में? 6th में। बोलो बेटा बोलो। अच्छा, क्या कह रहे हैं टीचर? एनुअल चार्जेस ले रहे हैं। जबकि कोर्ट के ऑर्डर हैं, उस ऑर्डर की अवमानना करी जा रही है स्कूलों द्वारा, और ये बच्चे भी इसमें बच्चे फंस गए बीच में। जबकि कोर्ट के हाँ, इसको अटैच ना करो ब्लूटूथ से। ये आप देख लो, बच्चे के एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, इन छोटे छोटे बच्चों की शामत आ गई इनकी। तो ये पढ़ेंगे कि इस लड़ाई के बीच में शामिल होंगे। तो ये आप बताओ इसका कसूरवार कौन है? और ये प्राइवेट स्कूल हैं, जो ये स्कूल माफिया हैं, फाइनेंस कंपनी है, आके हैं, तुम बताओ। दाल काली, दाल में काला और पतीला काला। और ये प्राइवेट। चलो फिलहाल आप देखो, जो पेरेंट्स हैं वो जुड़ना शुरू हो गए हैं, और जो भी घर हम पढ़े हो भाई आ जाओ सारे, आओ शामिल हो, इनका साथ दो। और ये लड़ाई नहीं इनकी को नहीं, सारे की लड़ाई। हाँ जी, एडमिशन फीस हर बार ले रहे हैं वो। एडमिशन तो एक बार होता है, बार बार का क्या मतलब है? रिपीट करने का मतलब? फैसला कर लो भाई। कुछ स्कूल हैं बागाड़े जो उनको एडमिशन फीस भी लेंदे, एनुअल चार्ज भी लेंदे, और फीस में पढ़ा देंगे, वहाँ भी जायज उनमें भेज देंगे भाई। तो कम इसे स्कूल पकड़ लो। हर साल मतलब 18,000 20,000 एडमिशन फीस ली जाती है, किस नाम की है? उनके जो एक बार खर्च होनी बिल्डिंग पे, वो बार को नहीं आंदा इतना। ठीक है, जितना गाओ उतना की कमाई हो जाए। बड़े बुजुर्ग नहीं करते, एक बार वो एडमिशन दोबारा लेने की जरूरत नहीं होती, और हर बार एडमिशन लेना पड़ा है। टूर के नाम पे ये खा गए, कल्चर एक्टिविटीज के नाम पे ये खा गए। साल में 15 तो फंक्शन मनावे ही, 15 फंक्शन आराम से होंगे। इस फंक्शन की या फीस, उस फंक्शन की या फीस। पंखे भी नहीं चलते स्कूलों के अंदर, पंखे कैसे होते हैं? बच्चे रोते हैं घर आके। नोट करने की मशीन चलनी चाहिए। हाँ जी भाई जी, राजेश जी आ जाओ। राजेश जी है ना, क्या कहना चाहोगे? ये जो पेरेंट्स खड़े हो रहे हैं, आपका क्या कहना है? हम आज बेटा, क्या नाम बेटा आपका? संचित। हाँ जी, संचित। अच्छा, कौन सी क्लास में संचित? 8th क्लास। क्या कहना चाहोगे बेटा? स्कूल वाले हमको ना बाहर खड़ाते हैं और कहते हैं आप फीस क्यों नहीं भरते बाहर में। ये भेदभाव हो रहा है भाई, भेदभाव हो रहा है। पढ़ान ध्यान स्कूल के टीचर इसे होया करेंगे, तुम बताओ जी राजेश भाई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा कि मतलब स्कूल ही कानून का पालन नहीं कर रहे, जिन्होंने सारे देश का मार्गदर्शन करना है, बच्चों को भविष्य बनाना है, और वही कानून का पालन नहीं कर रहे, तो समझ से नहीं आ रहा। मतलब सप्ताह जिन बालक पास कराने वो खुदे फैल हैं, जिन टीचर ने बालक पास कराने टॉपर लेने वो खुद फैल हैं। उनकी कंपार्टमेंट आ रही है, क्योंकि नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हुए। फार्म 6 की अवमानना हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना हो रही है। फिलहाल ये जो काफिला ये चलेगा सेक्रेटरी तक। हाँ, बैठे अपनी में ना सुबह 8 बजे बैठे हैं। एक तो मैं अपने शहरवासियों से करमू भाई का दिल से अभिनंदन करता हूँ
ऐसे कोई कभी नहीं बुलाते हैं ये भाई हमारे साथ क्या कहते हैं। फिर भी और भाई, मैं तो मेरा फर्ज है, मैं कोई शायद नहीं करता, ये मेरा कर्तव्य है, तगमा मार पे तो मैं फर्ज डाल देंगे। और आज इनके बहुत ही मित्र, बहुत ही परम मित्र, उनकी आज की शादी भी है, बात छोड़कर ये हमारे पास आए, इसलिए मैं इनको बहुत धन्यवाद और उस भाई को शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी एडिटिंग टीम से लड़का वो राजीव भाई, इनका नंबर ले लो, आप लाइव कर दियो, आप लिंक दे दियो मेरे को, शेयर कर दियो। एक बात मैं भी कहना चाहूँ जी भाई, जब एक अपना रमेश धीमान है इकल्ला बैठ कर जब एसपी साहब एक साइकिल ले जा सके वहाँ, तो आप इतने बंदे इकट्ठे अपना हक नहीं ले सकते थे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो हमने तो उस भाई बदल भी गले पड़ाए थे लगातार आगे, मैंने कहा था लोग पागल हो रहे पूरा करे तो उसमें इमाम इतने बंदे इकट्ठे हो गए कि अपना हक नहीं ले सकते। तो भाई हक तो है नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕਹਰਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨੂੰ ਕੋਣ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਓ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, साडा हक जाग जो रहे मरेगा दर ना पड़ो, जाग जो बहुत गले पढ़ा लिए मैंने तो जागो। और चलो ये पे चल रहे हो ना, आ रहे हैं, चलो चलो भाई, आम चाह बारात में भाई इनका देखो ये प्रसाद लेने वाले हैं और प्रसाद देने वाले हैं, पुलिस खड़ी है कुछ, लेकिन फिर भी हम